हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए, एसएससी जीडी हो या कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एक कॉलम होता है, क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है या आपको किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है या आपके खिलाफ कोई केस जो है वो पेंडिंग है। उसमें यस या नो का आपको डिटेल देना होता है, यस या नो। अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं और एक लड़ाई झगड़ा हुआ घर के आसपास, उसमें नाम दे दिया गया या पुराना मामला जो था वो लंबित था, लेकिन फॉर्म फिल करते समय उसमें नो लिख दिया, या फॉर्म फिल किया था उस समय कोई मुकदमा नहीं था लेकिन उसके बाद में झगड़ा हुआ और उसमें नाम दे दिया, या कोई भी प्रकार का मामला जो है वो लंबित है। अब इसके बारे में क्या कहता है नियम, क्या कहता है, देखिए उसकी हम बात करें। चाहे एसएससी जीडी हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है, उसमें देखिए क्या होगा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आपको करेक्टर भी आपको एक प्रोड्यूस करना होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम पे। वो करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे कुछ फोर्सेज में क्या होता है कि वो पुलिस स्टेशन का भी करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, कुछ फोर्सेज में ये भी होता है कि वो पुलिस स्टेशन का करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते, वो एक गजटेड अफसर का करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं और उसको फिर काउंटर साइन करवाना होता है एसडीएम के यहाँ से या तहसीलदार के यहाँ से, जो भी सक्षम प्राधिकारी उसको करता है। अब सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी सरकारी सेवा में नियुक्त करने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन का मकसद ये होता है कि उस कैंडिडेट का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो उसका नहीं है, किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में तो लिप्त नहीं पाया गया है। अब किसी भी अभ्यर्थी पर देखिए, अब यहां पर आपको बता दूं कि किस तरह के प्रकरण ऐसे हैं कि जिनमें वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर सकते। क्या आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा मतलब संगीन अपराध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं होना चाहिए जिसमें 3 वर्षों से अधिक के कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा मोरल टर्पिट्यूट, नैतिक अधमता, मानव शरीर से संबंधित अपराध, संपत्ति से संबंधित अपराध और राष्ट्र विरुद्ध राष्ट्रीय राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले अपराध, यानी तो जो सरकार के खिलाफ जो अपराध है, देश के खिलाफ अपराध। अगर किसी भी अभ्यर्थी पर किसी बड़े अपराध का जिसमें 3 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास की सजा का प्रावधान है, विचारण चल रहा है, यानी मामला लंबित है, 3 साल 4 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर हुआ, उसमें आपको जमानत पर आप चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं? सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि वो जो अपराध है या जिन धाराओं के तहत एफआईआर हुई है उसमें 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है या नहीं। अगर अभ्यर्थी पर ऐसा विचारण चल चुका है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तब उसे सरकारी सेवा में लिया जा सकता है। मुकदमा किया जा सकता है, केसेस, बहुत सारे केसेस झूठे पाए जाते हैं, बहुत सारे केसेस आपसी रंजिश में कर दिए, नाम दे दिया, कोई बात नहीं, आप बरी हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब एक तो होता है बाइज्जत बरी और दूसरा होता है समझौता। कि मारपीट के मामले में, लड़ाई झगड़े के मामले में क्या होता है कि अक्सर समझौता कर लिया जाता है। अब समझौते के आधार पे या समझौते के बाद क्या ज्वाइन करवाया जा सकता है, तो ये डिपेंड करता है। देखिए, जो भी फोर्स है उस फोर्स का एक स्टैंडिंग कमेटी होता है। रूल क्या कहता है? रूल तो ये कहता है कि आमतौर पर कुछ लोग छोटे मामलों में समझौता कर लेते हैं। अगर किसी अपराध में समझौते के माध्यम से बरी हुआ पाया गया है, तब इस स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा में अवसर नहीं दिया जा सकता। लेकिन समझौते के बाद भी सेवा में लिया जाता है, ऐसा हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है कैंडिडेट्स को। और दूसरी बात, जो आप एक गलती करते हैं, एक कॉमन मिस्टेक यहां पर यह होती है कि जब फॉर्म फिल किया तब भी उस कॉलम में नो कर दिया कि क्या आपके खिलाफ कोई केस
पेंडिंग है या एफआईआर कभी दर्ज हुआ है या आपको दोष सिद्ध किया गया है। और पुलिस स्टेशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी क्या हुआ कि ऑनलाइन जो है वो, या पुलिस स्टेशन का तो सीआईएसएफ है वही मांगती है, बाकी दूसरी फोर्सेस पुलिस स्टेशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरली नहीं मांगते। एक गस्टेड अफसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ, ये क्या होता है कि जब से आप गस्टेड अफसर से आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया, प्रिंसिपल, डॉक्टर, कोई भी जो फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर हैं, और फिर आपको उसको काउंटर साइन करवाना होता है एसडीएम के यहाँ से, तो एसडीएम उसमें पुलिस स्टेशन का वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांग लेते हैं। एसडीएम संबंधित थानाधिकारी को मार्क कर देते हैं कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज लंबित नहीं है। लेकिन कई बार यह होता है कि एसडीएम से पहचान है तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया, पुलिस स्टेशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाता है, जो ऑनलाइन वाला होता है जाता है। आप अभी जब ज्वाइन करेंगे उस समय एक नॉमिनेशन फॉर्म आपको भरना होगा, या जिसको कहते हैं कि जो वेरिफिकेशन रोल भी कहते हैं उसको, वहां पर फिर आपको डिटेल देनी होगी क्या आपके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है, कभी आप गिरफ्तार हुए हैं, क्या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। वहां भी आपने नो कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि ज्वाइनिंग के बाद 6 महीना 8 महीने बाद एसपी ऑफिस नहीं, पहले तो वो डीएम ऑफिस में एक्चुअली आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर आपके नॉमिनल रोल आता है, और वो यहाँ से शिफ्ट होता है एसपी ऑफिस में। एसपी ऑफिस से वो आपको संबंधित पुलिस स्टेशन में जाता है, और पुलिस स्टेशन से वापस एसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस से वापस डीएम ऑफिस, फोर्स हेडक्वार्टर, जहां से वो वेरिफिकेशन जारी किया गया है वहां पहुंचता है। और उसमें यदि एडवर्स आपके खिलाफ चला जाता है, एफआईआर हुआ था 5 साल पहले हुआ था, हो सकता है उस समय आप नाबालिग थे, एफआईआर हुआ था, लेकिन आपने यहां पर गलत जानकारी दी, तो नॉमिनेशन फॉर्म में गलत जानकारी देना भी फोर्स के नियम कानून के तहत एक अपराध माना जाता है, और उस अपराध के आधार पर कैंडिडेट को बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ। उसके बाद हाईकोर्ट किया, रिट पिटीशन दाखिल किया। रिट पिटीशन में कुछ रिट पिटीशन ऐसी भी थी कि जिनमें अलाउ भी हुआ, कुछ में अलाउ नहीं हुआ, वो केस टू केस वेरी करता है। लेकिन हम आपको यही कहना चाहते हैं, देखिए, यदि आपके खिलाफ किसी प्रकार का एफआईआर हुआ है, कोई मामला लंबी, जानकारी आप जब ज्वाइन करते हैं उस समय उससे संबंधित सभी कागजात, चाहे आपका समझौता हो गया है या आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, जैसा भी है वो जानकारी आप जरूर दें। जानकारी देने से क्या होगा कि आप बाइज्जत बरी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि लंबित चल रहा है तो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो उसका निर्णय करेगी। स्टैंडिंग कमेटी उस समय तुरंत आपकी ज्वाइनिंग नहीं करती है, आपकी ज्वाइनिंग कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाती है, और आपका केस का स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की जाती है। वो केस के तथ्यों के आधार पर देखा जाता है कि कैसा मामला है, किन धाराओं में मामला है, संगीन अपराध है या नहीं है, समझौता हुआ है, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, उन सब के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होना या ना होना उस स्टैंडिंग कमेटी के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। नहीं देते हैं तो 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 15 महीने के बाद आपका वेरिफिकेशन रोल जब वापस जाता है, और उसमें यदि पुलिस की तरफ से एडवर्स रिपोर्ट चली जाती है कि ये मामला इनके खिलाफ लंबित है, इनके खिलाफ कभी एफआईआर हुआ था, उस समय आप परेशानी में पड़ जाएंगे। दोस्तों, हमारा यही कहना है कि यदि कोई ऐसा मामला है तो उसकी जानकारी जरूर दें, और यदि मामला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो अब आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप एसएसएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, आप मेडिकल फिट हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको ईर्ष्यावश कोई गलत मुकदमे में फंसा सकता है, कोई ऐसा कुछ कर सकता है, तो उसका अपना बचाव रखना है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ईर्ष्या की भावना से किसी ने गलत मुकदमा में फंसा दिया। और बीएसएफ ट्रेड्समैन 2019 में ऐसा ही एक कैंडिडेट के साथ हुआ कि जब ये लगा कि ये फाइनल सेलेक्ट हो जा रहे हैं, उस समय एक गलत मुकदमे में फंसाया गया, और केस की पूरी जानकारी भी जो दूसरा पक्ष था उनके द्वारा पूरी जानकारी आईजी मुख्यालय को भेजी गई है, एफआईआर, उसमें सब कुछ पूरा डिटेल उसमें दिया गया, और वो कैंडिडेट ज्वाइनिंग मिलने के बाद उनको वापस आना पड़ा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो जाए। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और
यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है ऐसा, तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।